भारत की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जिसने चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था की भूमिका और उसकी जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कानूनी और संवैधानिक समीक्षा के बाद अस्वीकार कर दिया है। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव संख्या के लिहाज से पूरी तरह वैध था, क्योंकि इसे 193 विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्य शामिल थे। जबकि नियमों के अनुसार लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके बावजूद प्रस्ताव को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली, जो ये दर्शाता है कि केवल संख्या पर्याप्त नहीं होती, बल्कि प्रस्ताव का कानूनी आधार भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जानबूझकर बेहद सख्त रखी गई है, ताकि इस संवैधानिक पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान होती है और इसके लिए जजेस जांच अधिनियम 1968 के प्रावधान लागू होते हैं। इस कानून के तहत सबसे पहले प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसका स्वीकृत किया जाना बेहद जरूरी होता है। यदि वे इसे स्वीकार कर लेते हैं, तभी एक जांच समिति का गठन किया जाता है जो आरोपों की विस्तृत जांच करती है। लेकिन इस मामले में प्रस्ताव पहले ही चरण में खारिज हो गया, जिसके कारण जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी और पूरा मामला यहीं समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब यदि विपक्ष इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे नए सिरे से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक मजबूत और कानूनी रूप से ठोस प्रस्ताव लाना होगा। विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया था कि वे अपने कुछ निर्णयों के जरिए सत्तारूढ़ सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मतदाता सूची की गहन समीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया का उपयोग वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप और चिंता जताई है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इन आरोपों की सत्यता की जांच अब इस प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करता है, जहां संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट करता है कि किसी भी उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का विषय नहीं, बल्कि इसके लिए ठोस सबूत, स्पष्ट आरोप और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इस मामले ने एक ओर जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज की है, वहीं दूसरी ओर ये भी दिखाता है कि संविधान ने संस्थाओं को इस तरह से संरक्षित किया है कि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त रह सके। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को नए तरीके से उठाता है या फिर ये मामला यहीं शांत हो जाता है। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन और कानूनी प्रक्रिया की अहमियत को फिर से रेखांकित करता है।